फिल्म शुरू होती है एक कपल को दिखाने से जो दोनों टूरिस्ट होते हैं। इनमें लड़की का नाम हीदर था जो अपने ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने आई हुई थी, लेकिन ये दोनों ज्यादा देर तक सोते रहे, इसलिए इनका ग्रुप इन्हें छोड़कर चला गया, जिसका फायदा उठाकर ये लोग समंदर किनारे आ जाते हैं ताकि शार्क केज वाला एक्सपीरियंस ले सकें। यानी इन्हें एक पिंजरे में डालकर पानी के अंदर छोड़ा जाएगा और ये शार्क को बहुत ही करीब से देखने का एक्सपीरियंस लेंगे। अब जिस आदमी के पास वो आए थे उसका नाम टकर था और उसने इस शार्क एक्सपीरियंस का नाम टकर एक्सपीरियंस रखा था। वो अभी वहां नहीं था, इसलिए वो दोनों उसके एक साथी के पास जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि टकर कुछ दिन आराम करना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें ये एक्सपीरियंस करवाने नहीं लेकर जाएगा। लेकिन तभी टकर खुद वहां आ जाता है। वो काफी ज्यादा जोश में नजर आ रहा था और कहता है, ऐसे कैसे मैं लेकर नहीं जाऊंगा, मैं तुम दोनों को ये एक्सपीरियंस जरूर करवाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों को नाव में बैठाकर समंदर में निकल जाता है। वो उन्हें बताता है कि बचपन में वो शार्क के हमले से बच गया था, यानी वो जिंदा बच गया था और उसके निशान आज भी उसके शरीर पर। ये बोलकर वो उन्हें अपने निशान भी दिखाता है। वो कहता है, बस उसी दिन से शार्क से मेरा एक अलग सा लगाव बन गया। ये सुनकर हीदर कहती है, ये काम तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा मैं समझ सकती हूँ। काफी डरावना एक्सपीरियंस रहा होगा तुम्हारा। शार्क के हमले से बचे थे और अब उन्हीं के बीच में काम करना पड़ रहा है। तुम्हारी जगह अगर कोई और इंसान होता तो वो समंदर को कभी देखता तक नहीं। इस पर टकर कहता है, नहीं, इसमें शार्क की कोई गलती नहीं थी। खैर, अब वो समंदर में खून फेंक देता है और इन दोनों को पिंजरे में डालकर पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे बहुत सारी शार्क इनके चारों तरफ आ जाती हैं और यही होता है इनका शार्क केज एक्सपीरियंस। शार्क को इतने करीब से देखकर दोनों काफी एंजॉय करते हैं। वो इस बात से भी खुश थे कि जब तक इंसान घबराता नहीं है और डर कर हिलता नहीं है तब तक शार्क भी गुस्से में नहीं आती और ना ही हमला करती है। वो दोनों हंसी खुशी पानी से बाहर आ जाते हैं। टकर का शुक्रिया अदा करके वहां से जाने ही वाले थे कि तभी वो अपना असली रंग दिखाता है। अचानक से वो हीदर के दोस्त के गले में चाकू मार देता है और उसे दोबारा पानी में फेंक देता है। ये देखकर हीदर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मदद के लिए पुकारती है, लेकिन बीच समंदर में उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था और अब टकर उसकी तरफ भी एक शैतानी मुस्कान के साथ देखने लगता है। उसके साथ टकर ने क्या किया फिलहाल ये नहीं दिखाया जाता और सीन बदल जाता है। इस बार हम एक अमेरिकन लड़की को देखते हैं जो ही कहानी की मेन कैरेक्टर है। उसका नाम जेफिर होता है। वो समंदर में सर्फिंग करती है, यानी समंदर की लहरों पर सर्फ बोर्ड के जरिए चलती है। इसके बाद वो सामने वाले गैस स्टेशन पर जाती है जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो एक एजेंट था। उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए उसे मदद की जरूरत थी। अब जेफिर के पास एक बड़ी सी कैंप वैन थी जिसमें वो रहती थी, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो लोगों से दूर रहना पसंद करती थी। लेकिन जब वो लड़का बार बार जिद करने लगा तो मजबूर होकर जेफिर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे अपनी वैन में लिफ्ट दे देती है। रास्ते में दोनों के बीच काफी बातें होती हैं और धीरे धीरे वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों की दोस्ती हो जाती है क्योंकि दोनों को ही सर्फिंग बहुत पसंद थी। अब वो दोनों और समय साथ बिताना चाहते थे, इसलिए दोनों लड़के के घर के बाहर वैन में ही रहने लगते हैं और अच्छा समय साथ बिताते हैं। इसी बीच जेफिर का दोस्त उसका एक सामान बाहर फेंक देता है जो सर्फ बोर्ड में फिन लगाने के काम आता था। अब जेफिर का दोस्त इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हो गया था, इसलिए वो जेफिर से कहता है, हमें एक साथ रहना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है हम किसी वजह से मिले हैं। लेकिन जेफिर की आदत अलग थी। वो कभी भी एक जगह रुकना नहीं चाहती थी, यहाँ तक कि वो उसके दोस्त के घर के अंदर तक नहीं गई। लड़का अकेला ही खाना बनाने के लिए घर के अंदर जाता है और जब तक वो वापस आता है तब तक जेफिर वैन लेकर जा चुकी होती है। ये देखकर उस लड़के का दिल टूट जाता है, जबकि वो अभी भी उसे याद कर रहा था। जेफिर सीधा बीच पर जाती है सर्फिंग करने के लिए। अब उसे सर्फ बोर्ड में फिन लगानी थी, लेकिन फिन तो उसके दोस्त ने फेंक दी थी, इसलिए वो पास खड़े एक ट्रक में फिन ढूंढने लगती है। ये ट्रक टकर का था जो थोड़ी देर बाद खुद भी पीछे से आ जाता है। अब फिन तो वो उसे दे देता है, लेकिन बातों बातों में वो उससे जरूरी बातें भी निकलवाने की कोशिश करता है, जैसे वो अकेली है या किसी के साथ है, क्योंकि इसके बाद ही वो अपनी अगली चाल चलने वाला था। जैसे उसने हीदर और उसके दोस्त से भी पता कर लिया था कि उनका ग्रुप उन्हें छोड़कर चला गया है, लेकिन जेफिर उसकी बातों का ठीक से जवाब नहीं देती, इसलिए टकर चिढ़ जाता है और अपना ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। तभी जेफिर के पास उसके दोस्त का मैसेज आता है जो उससे मिलने के लिए बोल रहा था। जेफिर भी उसे बुलाना चाहती थी, लेकिन अपने दिल की बात दबाकर उसने मना कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तभी पीछे से टकर आकर उसे पकड़ लेता है और बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगता है। उसने जेफिर को गाड़ी में रखा हुआ था। काफी लंबा सफर करने के बाद वो उसे नाव में डाल देता है और खुद समंदर में चला जाता है। अगली सुबह उसका दोस्त भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन जेफिर उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। वहां सिर्फ उसकी वैन खड़ी थी। वो उसके नंबर पर कॉल करता है तो फोन की घंटी भी वैन के अंदर से ही आ रही थी। असल में टकर ने यहाँ भी चालाकी दिखाई थी। उसने सर्फ बोर्ड कहीं फेंक दिया और फोन वैन के अंदर ही छोड़ दिया,
ताकि सबको लगे कि जेफिर डूबकर मर गई है। उधर जब जेफिर को होश आता है तो वो खुद को नाव के नीचे वाले कमरे में पाती है। उसके मुंह पर पट्टी थी और हाथ बेड से बंधे हुए थे। उसके पास वाले बेड पर हीदर भी बंधी हुई थी। ये सब देखकर जेफिर को कुछ समझ नहीं आता और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन बीच समंदर में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। ये बात हीदर भी उसे समझाती है। हाथ खोलने के लिए जेफिर कोई चीज ढूंढने लगती है, जैसे हेयर पेन या कोई नुकीली चीज, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सामान नहीं था। तभी जेफिर की नजर सामने दीवार पर पड़ती है जहां एक लड़की का नाम लिखा हुआ था। इसे देखकर वो एक पल के लिए शांत हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उनसे पहले भी यहाँ किसी लड़की को बंद करके रखा गया था, जिसने उम्मीद हारने के बाद अपना नाम दीवार पर लिख दिया था। जब उसे यकीन हो गया था कि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगी, अब जेफिर आजाद होने की हर कोशिश करती है, लेकिन हीदर कुछ नहीं करती। वो बस लेटी रहती है, क्योंकि वो पहले ही सब कुछ कोशिश कर चुकी थी, इसलिए अब वो थक हार कर बस लेट गई थी। इस बीच टकर ऊपर बैठकर आराम से मछलियां पकड़ रहा था। जेफिर हीदर से पूछती है, क्या तुम्हें कोई ढूंढ रहा होगा? हीदर बताती है, एक लड़का मेरे साथ था, बस उसी को मुझे ढूंढना था, लेकिन इस नाव पर उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ। ये सुनकर जेफिर अंदाजा लगा लेती है कि टकर ने उसे भी मार दिया होगा। फिर हीदर उससे पूछती है, क्या तुम्हें कोई ढूंढने आएगा? जेफिर जवाब देती है, आ तो सकता था, लेकिन अब नहीं आएगा। लेकिन उसका दोस्त अभी भी उसके बारे में ही सोच रहा था। वो एक बार फिर बीच पर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि जेफिर की वैन को कहीं ले जाया जा रहा है। उसे ये काफी अजीब लगता है। वो सोचता है कि जेफिर का यही घर है, इसके बिना वो कहाँ रह रही होगी। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहां से जेफिर को ढूंढना शुरू कर देता है। उधर पूरी रात कोशिश करने के बाद भी जब जेफिर आजाद नहीं हो पाती तो थक हार कर वहीं बैठ जाती है। तभी उसकी नजर हीदर के कपड़ों पर पड़ती है, जिसमें एक तार लगी हुई थी। जेफिर उस तार से हथकड़ी खोलने वाली ही थी कि तभी टकर उनके लिए ब्रेड और पानी लेकर आ जाता है। अब क्योंकि ये पूरा कमरा काफी गर्म था, इसलिए हीदर जल्दी से पानी पी जाती है, लेकिन जिस तरह वो खुद को चादर से छुपा रही थी उसे देखकर टकर को शक होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो चादर हटाकर देख पाता, जेफिर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। वो कहती है, मेरा खाना मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। वो भी जल्दी से पानी पी जाती है। टकर भी उन्हें थोड़ा डराकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जेफिर फिर से हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, क्योंकि टकर ने पानी में बेहोशी की दवा मिला दी थी और इससे पहले कि वो आजाद होती टकर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों बेहोश हो जाती हैं। जब जेफिर को होश आता है तो वो खुद को ऊपर डेक पर पाती है। वो कुर्सी से बंधी हुई थी और सामने हीदर को स्ट्रैप से बांधा हुआ था, यानी उसे बेल्ट जैसी चीजों से लटकाने के लिए तैयार किया गया था। टकर ने सामने कैमरा भी लगा दिया था ताकि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके, और इस पूरे काम को वो एक शूट बोल रहा था। वो हीदर के बाल काट देता है और उसके साथ अजीब बातें करने लगता है। वो कहता है, गॉड ऊपर नहीं, नीचे है, पानी के अंदर, यानी वो शार्क को गॉड मान रहा था। वो ये भी कहता है कि शार्क बुरी नहीं होती, बल्कि इंसान बुरे होते हैं, वही शार्क को मारते हैं। इसके बाद वो पानी में खून डाल देता है, जिससे शार्क वहां आ जाती है। फिर रस्सी की मदद से वो हीदर को पानी में छोड़ देता है। एक तरफ खून था और दूसरी तरफ हीदर डर के कारण हिल रही थी। इस वजह से शार्क गुस्से में आ जाती हैं। वो बुरी तरह हीदर पर हमला करती हैं और उसे मार देती हैं। टकर ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर जेफिर पूरी तरह डर जाती है। वो रोते हुए दीवार पर अपना और हीदर का नाम लिख देती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि यहाँ सिर्फ एक दो लड़कियों के नाम नहीं, बल्कि बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं, जिन्हें पेंट करके छुपाया गया था, जिसका मतलब था कि टकर सिर्फ पागल इंसान नहीं था, बल्कि एक सीरियल किलर भी था। उसने बहुत सारी टूरिस्ट लड़कियों को अपना शिकार बनाया था और बेरहमी से मार डाला था। इसका सबूत ऊपर रखी बहुत सारी टेप थीं, जिनमें उन सभी लड़कियों की मौत रिकॉर्ड थी और हर टेप पर मरने वाली लड़की के बाल लगे हुए थे। अब इन टेप में एक नई टेप हीदर की जुड़ गई थी और अगली बारी जेफिर की होने वाली थी। समंदर में हम हीदर के बचे हुए शरीर को तैरता हुआ देखते हैं, जो काफी दर्दनाक सीन था। जेफिर का दोस्त अभी भी बीच पर भटक रहा था। तभी उसे जेफिर का सर्फ बोर्ड मिल जाता है, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। वो सोचता है कि अगर उसका सारा सामान आसपास ही है तो फिर जेफिर कहाँ है। रात को टकर फिर से नीचे आता है। वो जेफिर के लिए पानी और ब्रेड लेकर आया था, लेकिन जेफिर गुस्से से भरी हुई थी। वो पैर मारकर ट्रे गिरा देती है और उसके मुंह पर ही बोल देती है, तू खुद को शार्क समझता है ना, लेकिन तू शार्क नहीं है, तू सिर्फ एक कीड़ा है, एक पागल कीड़ा। ये सुनकर टकर गुस्से में वहां से चला जाता है। अब जेफिर वहां पड़ी बाल्टी को तोड़ती है और उससे एक नुकीला हथियार बना लेती है, क्योंकि उसे पता था कि टकर दोबारा जरूर आएगा। अब जेफिर ने पानी भी नहीं पिया था, इसलिए टकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए आता है। जैसे ही वो पास आता है, जेफिर वही नुकीला हथियार उसकी गर्दन में घुसा देती है, जिससे टकर पीछे गिर जाता है। जेफिर जल्दी से चाबी लेकर खुद को खोल लेती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तब तक टकर उसकी टांग में इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है। भागकर वो ऊपर आती है और रेडियो से मदद मांगती है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे सामने एक नाव दिखाई देती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि उनका ध्यान उसकी तरफ आए, लेकिन उस नाव में पार्टी चल रही थी,
इसलिए उसकी आवाज़ वहां तक पहुंचना मुश्किल था। इतनी देर में टकर भी ऊपर आ जाता है। ज़ेफिर उसकी नज़र से कैमरा उठा लेती है। कैमरा टकर के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए ज़ेफिर उसे पानी में फेंक देती है और खुद भी पानी में कूद जाती है। उसे उम्मीद थी कि वो सामने वाली नाव तक पहुंच जाएगी, लेकिन बीच रास्ते में ही वो बेहोश हो जाती है। तभी टकर उसे फिर से पकड़ लेता है और वापस लाकर नाव में बांध देता है। अब उसके पास कैमरा नहीं था, तो ज़ेफिर को रिकॉर्ड कैसे करेगा, और अगर उसकी मौत रिकॉर्ड नहीं होगी तो वो उसे मारेगा भी नहीं। इसी सोच के साथ ज़ेफिर ने ये पूरा प्लान बनाया था। इसलिए टकर वापस किनारे पर जाता है ताकि नया कैमरा ला सके। ज़ेफिर को नाव में बांधकर वो ट्रक लेकर निकल जाता है। उधर पुलिस भी ज़ेफिर को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसके दोस्त को अभी भी चैन नहीं था। वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां की सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है, जिसमें उसे ज़ेफिर की वैन के पास टकर का ट्रक दिखाई देता है। ट्रक पर टकर एक्सपीरियंस का लोगो देखकर वो थोड़ा सर्च करता है और उस जगह का पता निकाल लेता है। आखिरकार वो उस नाव तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है, उसे नीचे से ज़ेफिर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है और आखिरकार ज़ेफिर तक पहुंच जाता है। ज़ेफिर उसे देखकर खुश भी थी और हैरान भी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बिना किसी सुराग के उसके पास कैसे पहुंच गया, जबकि वो उसे छोड़कर चली गई थी और उसे उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। लेकिन अब उसके दोस्त की वो बात सच हो गई थी कि शायद दोनों किसी खास वजह से मिले हैं। ज़ेफिर उससे कहती है, जल्दी से ऊपर जाकर कुछ लेकर आओ जिससे मैं आज़ाद हो सकूं, और जल्दी पुलिस को कॉल कर दो। उसका दोस्त कॉल करते हुए ऊपर जाने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से ऊपर टकर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। पुलिस को फोन लग चुका था, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता टकर उसका फोन तोड़ देता है। फिर टकर उसे मारकर घायल कर देता है, लेकिन किसी तरह ज़ेफिर का दोस्त भी उस पर हमला करता है और उसे पीटने लगता है। वो टकर का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से टकर का साथी आकर हमला कर देता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि टकर कितना खतरनाक इंसान है। जब वो ज़ेफिर को चिल्लाते हुए देखता है तो उसे पूरी सच्चाई समझ आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टकर उसके सिर में हुक घुसा देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। टकर सोचता है कि किनारे पर रुकना सही नहीं होगा, इसलिए वो नाव लेकर एक सुनसान आइलैंड की तरफ जाने लगता है। उसने ज़ेफिर के दोस्त को भी उसी बेड पर बांध दिया था जहां ज़ेफिर बंधी थी। उसका दोस्त ज़ेफिर से अपने दिल की बात कहने ही वाला था कि तभी टकर आ जाता है। वो दोनों को ऊपर ले जाता है, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि आज इनमें से एक को मारकर नई टेप रिकॉर्ड करनी है। वो अपने साथी की लाश पानी में फेंक देता है, जिससे वहां शार्क आ जाती हैं। फिर रस्सी की मदद से ज़ेफिर के दोस्त को पानी में उतार देता है। शार्क उसके बहुत करीब थी, लेकिन वो शांत रहा, क्योंकि ज़ेफिर ने उसे बताया था कि अगर डरोगे या ज़्यादा हिलोगे तो शार्क हमला कर सकती हैं। अब क्योंकि वो बिल्कुल शांत था, इसलिए टकर उसे वापस बाहर निकाल लेता है और दूसरा तरीका आजमाने लगता है। इस बार वो ज़ेफिर के दोस्त के शरीर पर बहुत सारे कट लगा देता है, फिर उसे पानी में छोड़ देता है। अब उसके बचने के चांस बहुत कम थे, लेकिन तभी टकर की नज़र एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है जो ज़ेफिर को ढूंढ रहा था, इसलिए वो दोनों को फिर से नीचे ले जाकर बांध देता है। शार्क से तो उसके दोस्त की जान बच गई थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। खून ज्यादा बहने से उसकी मौत हो सकती थी। उसे देखकर ज़ेफिर हथकड़ी से हाथ निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपना अंगूठा तोड़ लेती है ताकि हाथ बाहर निकाल सके, लेकिन फिर भी हाथ बाहर नहीं आता। इसके बाद वो और भी खतरनाक काम करती है, अपने दांतों से अंगूठे का हिस्सा अलग कर देती है। बहुत दर्द के बाद आखिरकार वो आज़ाद हो जाती है। तभी टकर उसे बेहोश करने के लिए आ जाता है, लेकिन ज़ेफिर उसे चकमा देकर कमरे से बाहर निकल जाती है और उसे अंदर बंद कर देती है। लेकिन टकर बहुत चालाक था, उसे बाहर निकलने का दूसरा रास्ता पता था। ऊपर आकर ज़ेफिर नाव स्टार्ट कर देती है, लेकिन टकर बाहर आकर पूरा सिस्टम बंद कर देता है। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ज़ेफिर टकर से लड़ने लगती है। काफी देर तक लड़ने के बाद वो पानी में कूद जाती है, सामने वाले आइलैंड पर जाने के लिए जहां एक शादी चल रही थी। लेकिन मुसीबत उसके लिए बहुत बड़ी थी, उसके हाथ से खून निकल रहा था। पानी में शार्क थीं और पीछे से छोटी नाव लेकर टकर भी उसका पीछा कर रहा था। इन सब के बावजूद ज़ेफिर पूरी ताकत लगाकर तैरते हुए एक आइलैंड पर पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती टकर पीछे से आ जाता है। वो उसे पकड़ लेता है और एक बार फिर बेहोश करके वापस नाव में ले आता है। अब टकर को समझ आ गया था कि असली खतरा ज़ेफिर नहीं, बल्कि उसका दोस्त नहीं, बल्कि ज़ेफिर है। इसलिए इस बार वो ज़ेफिर के दोस्त को कुर्सी पर बैठा देता है और ज़ेफिर को स्ट्रैप्स की मदद से लटका देता है। तभी वहां एक बहुत बड़ी वाइट शार्क आ जाती है। उसे देखकर बाकी सारी शार्क वहां से चली जाती हैं। टकर के लिए ये नज़ारा बहुत खास था। वो काफ़ी खुश भी था और हैरान भी, क्योंकि बचपन में उसी पर एक वाइट शार्क ने हमला किया था। टकर बिना समय गंवाए ज़ेफिर को पानी में छोड़ देता है, लेकिन ज़ेफिर बिल्कुल शांत थी, इसी वजह से वो अभी तक बची हुई थी। तभी टकर एक भाले से शार्क को मारकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाला गलती से छूटकर ज़ेफिर के पास चला जाता है। ज़ेफिर उसका इस्तेमाल करके खुद को आज़ाद कर लेती है और पानी के अंदर चली जाती है। वहां वो वाइट शार्क को बहुत करीब से देखती है।
शार्क उसके पास जरूर आती है, लेकिन बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चली जाती है, जबकि ज़ेफिर के हाथ से खून निकल रहा था। फिर भी शार्क ने उस पर हमला नहीं किया, लेकिन किसी तरह ज़ेफिर फिर से पानी से बाहर निकल आती है और अपने दोस्त को संभालती है, क्योंकि वो एक बहुत बहादुर लड़की थी। ज़ेफिर एक फ्लेयर जलाकर वहां से गुजर रही एक नाव को इशारा करती। खुशकिस्मती से नाव वाले इन्हें देख लेते हैं और मदद के लिए आने लगते हैं। इस तरह अपनी हिम्मत की वजह से ज़ेफिर अपनी और अपने दोस्त की जान बचा लेती है, और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।